आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने लगी हूँ वो एक ऐसी माँ की कहानी है जिसने अपने ही हाथों से अपने ही औलाद को 4 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया। आप ज़रूर मेरी बात सुन के सोच रहे होंगे कि ज़रूर कोई जाहिल या कोई गांव की लड़की होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुचना सेठ एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने फिज़िक्स में मास्टर्स किया हुआ था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो 2 साल जॉब भी कर चुकी थी। अगर आप इस औरत के चेहरे को गौर से देखें तो इसके चेहरे से ही ममता झलक रही है। कोई बंदा इसको देख के ये सोच भी नहीं सकता कि ये अपने ही हाथों से अपने बच्चे का खून कर देगी। मैं आपको आज बताती हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया। सुचना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जॉब ही कर रही थी जब उसकी मुलाकात वेंकट से हुई। वेंकट एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। कुछ अरसे बाद दोनों ने एक दूसरे से पसंद की शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन वेंकट ने कुछ अरसे बाद वो बिजनेस छोड़कर जॉब स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से दोनों मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई झगड़े रहने लगे। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि शादी के 9 साल के बाद अल्लाह ने उनको एक बेटे से नवाजा। बच्चा होने के बाद होता तो अमूमन ऐसे है कि मियाँ बीवी में आपस में रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो जाता है, लेकिन इनकी दफ़ा ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ। दोनों में लड़ाई झगड़े बढ़ गए। जब आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए तो सुचना ने अदालत का सहारा लिया। उसने अदालत में बताया कि वेंकट उस पर हाथ भी उठाता है और वो वेंकट से डाइवोर्स लेना चाहती है। वेंकट अपने बेटे से प्यार करता था और वो अपने बेटे के बगैर नहीं रहना चाहता था। उसने अदालत में रिक्वेस्ट की कि उसे उसके बेटे से मिलने दिया जाए। सूचना ने बहुत कोशिश की कि ऐसा ना हो और वो अपने बेटे से कभी ना मिल सके, लेकिन अदालत ने वेंकट का साथ दिया। अदालत ने ये फैसला किया कि हर संडे को वेंकट अपने बच्चे को मिलेगा, लेकिन सूचना ने ये सोच रखा था कि वो किसी भी सूरत अपने बच्चे को वेंकट से मिलने नहीं देगी। इसीलिए जब संडे के दिन वेंकट अपने वकील के साथ अपने बच्चे को मिलने आया तो उसने बहाना करके उसको टाल दिया। ऐसे ही चालाकी से सूचना ने 4 संडेज गुजार दिए और वेंकट को अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया। जब चौथा संडे गुजर गया तो वेंकट को बहुत गुस्सा आया और उसने सूचना को धमकी दी कि अगले संडे को अगर तुमने मेरे बच्चे को मुझसे मिलने ना दिया तो मैं अदालत का सहारा लूँगा। सूचना ने ये सुनते ही फैसला किया कि मैं अपने बच्चे को लेकर दूसरे शहर चली जाती हूँ, और उसने ऐसा ही किया। वो खामोशी से अपने बच्चे को लेकर दूसरे शहर में चली गई। दूसरे शहर में जाकर उसने एक अच्छे से होटल में एक कमरा बुक कराया और वहाँ 3 दिन वो अपने बच्चे को लेकर घूमती फिरती रही। 3 दिन के बाद उसने एक गाड़ी बुक कराई वापसी की। वापसी पर सूचना के पास एक बैग था जो उसने अपने हाथों से गाड़ी की डिग्गी में रख दिया। ये सफ़र उसने रात के 12 बजे स्टार्ट किया। जब सुबह होटल वाले वो रूम साफ़ करने के लिए गए तो उन्हें रूम में बेड के ऊपर और तौलिए के ऊपर खून के धब्बे मिले। उन्होंने फ़ौरन पुलिस स्टेशन फ़ोन किया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उस कार के ड्राइवर को फ़ोन किया। चूँकि वो गाड़ी होटल वालों की थी, इस वजह से आराम से उससे कांटेक्ट हो गया। उन्होंने ड्राइवर को बोला कि हमारी सूचना से बात कराएं। जब सूचना से बात कराई गई तो सूचना से उन्होंने पूछा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। तो सूचना ने कहा कि वो वहीं शहर में अपने किसी रिश्तेदार के घर छोड़ के आ गई है। पुलिस ने फ़ौरन अपना कांस्टेबल उस एड्रेस पे भेजा, लेकिन वहाँ तो वैसा कोई एड्रेस था ही नहीं। पुलिस वालों का शक अब यकीन में बदल चुका था। उन्होंने ड्राइवर को एतमाद में लिया और उससे बोला कि किसी तरह भी सूचना को करीबी किसी भी पुलिस स्टेशन पे पहुंचा दिया जाए, और ड्राइवर ने ऐसा ही किया। उसने करीबी पुलिस स्टेशन पे जाके गाड़ी रोक दी और सूचना को बोला कि अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं लेकर अभी आता हूँ। जैसे ही वो अंदर गया उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया और सूचना को पकड़ लिया गया। जब सूचना का बैग खोला गया तो अंदर से उसके बच्चे की लाश बरामद हुई। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने बताया कि वो किसी भी सूरत अपने बच्चे को अपने बाप से नहीं मिलना देना चाहती थी। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे उसके बाप को खुशी महसूस होती, इसीलिए उसने अपने बच्चे को कत्ल कर दिया। पहले उसने अपने बच्चे को कफ सिरप की ज़्यादा डोज पिलाई जिससे वो बेहोश हो गया,
और उसके बाद उसने उसके मुंह पे तकिया रखकर सांस बंद करके उसको मार दिया। जब उससे पूछा गया कि वो खून किसका था तो उसने बताया कि बच्चे को मारने के बाद मैं अपने आप को भी मारना चाहती थी। मैंने अपने रिस्ट को काट दिया लेकिन मुझे कुछ भी ना हुआ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने अपने बैग में बच्चे को डालकर अपने शहर वापस आने का सोचा। जब उसके आसपास के लोगों से उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छी खातून थी और अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा भी कर सकती है। गम और गुस्सा और बदला एक बहुत ही बुरी चीज़ है, वो इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ता। इसीलिए अल्लाह ने गुस्से को नापसंद फरमाया है। ऐसी ही मज़ीद सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।